किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हाय गाइस, दिस इज स्पिरिचुअल वाइब्स और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। और वीडियो की भावनाओं में बहने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये कहानी जुड़ी है एक बिजनेसमैन से जो कि पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था और उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर था। वह बहुत चिंतित और निराश होकर एक बगीचे में बैठा था और सोच रहा था कि काश कोई उसकी कंपनी को बंद होने से बचा ले। और तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और बोला, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कृपया अपनी समस्या मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उस व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन ने अपनी सारी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। बिजनेसमैन की समस्या सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर उस बिजनेसमैन को दे दिया और कहा, तुम यह चेक रखो और ठीक 1 वर्ष बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे तो तुम मुझे यह पैसे वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके हाथों में 50 लाख का चेक था जिस पर उस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर के साइन थे। उस बिजनेसमैन को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को आसपास देखा, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा चुका था। बिजनेसमैन बहुत खुश था कि अब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं और अब वह इन पैसों से अपने व्यवसाय यानी कि बिजनेस को फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह उस चेक को तभी इस्तेमाल करेगा जब इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। उस व्यवसायी की निराशा और चिंताएं दूर हो चुकी थी। अब वह निडर होकर अपने बिजनेस को नए आत्मविश्वास के साथ चलाने लगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए का चेक था जो कि जरूरत पड़ने पर काम आ सकता था। उसने कुछ ही महीने में व्यापारियों के साथ अच्छे समझौते कर लिए, जिससे धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से अच्छा चलने लगा और उसने उस चेक का इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्ज चुका दिया। ठीक 1 वर्ष बाद वह बिजनेसमैन वही चेक लेकर उस बगीचे में पहुंचा जहां पर कि 1 वर्ष पहले वह बूढ़ा आदमी उससे मिला था। वहां पर उसे वह बूढ़ा आदमी मिला। बिजनेसमैन ने चेक वापस करते हुए कहा, धन्यवाद आपका जो आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की। आपके इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक का उपयोग करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वह अपनी बात पूरी करता तभी वहां पर पास ही के पागलखाने के कुछ कर्मचारी आ पहुंचे। उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागलखाने ले जाने लगे। यह देखकर व्यवसायी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं यह कौन है? यह इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर है। पागल खाने के कर्मचारी ने कहा, यह तो पागल है जो खुद को जॉन रॉकफेलर समझता है। यह हमेशा भागकर इस बगीचे में आता है और लोगों से कहता है कि वह इस शहर का मशहूर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर है। हमें लगता है कि इसने आपको भी बेवकूफ बना दिया। वह बिजनेसमैन पागल खाने के कर्मचारियों की बात सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह व्यक्ति जॉन रॉकफेलर नहीं था और 1 वर्ष से जिस चेक के दम पर वह आराम से अपने व्यवसाय में जोखिम उठा रहा था, वह सरासर नकली था। वह काफी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वह पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यवसाय वापस खड़ा किया है, बल्कि यह तो उसकी निडरता और आत्मविश्वास थे जो कि उसके भीतर ही था। दोस्तों, हमारे भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति निहित है जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कभी कभी नेगेटिविटी, निराशा और डर के अंधकार में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीमित शक्ति है जो अंधकार को पल भर में दूर कर सकती है। जब हम आत्मविश्वास और निडरता का रास्ता चुनते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास और निडरता मानव जीवन के ऐसे 2 आभूषण हैं जो कि आपकी सफलता में 4 चांद लगा देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और चलते चलते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।